सागर में शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निकालय मध्यपते मधु मधुरे मधुकर नभ मंजन नभ मंजन रातर में जय जय वीर महिषासुर मर्दिनी राम सबर दिन शैल सुते बोलिए बनभूरी वाली माता की, बोले सच्चे दरबार की, बोले श्याम जी महाराज की, बोले बांके बिहारी लाल की। आइए बुलाते हैं सभी मिलकर उस माँ भगवती को कि हे माँ, आज जो आपकी पावन गाथा का ये तीर्थ दिवस है, आप यहाँ पर इस कथा पंडाल में पहुंचकर हम सब भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करें। हे माँ, आपकी कृपा से हमारे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। हे माँ, आपकी दिव्य दृष्टि हमेशा हमारे सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। बोलिए बनभोरी वाली माता की। आइए आइए रे बनभोरी वाली मात, भगत दिख बाट तेरी। आइए आइए बनभोरी वाली मात, भगत दिख बाट तेरी। आइए आइए रे बनभोरी वाली मात, भगत दिख बाट तेरी। तेरी जोत जगावा माँ, अगर कपूर देसी गीत तेरी जोत जगावा माँ।
मन्नत उनकी पूरी हो तो दिल पहचान कर सहबा। मन्नत उनकी पूरी हो तो दिल पहचान कर सहबा। लेवा लेवा रे नाम मैं दिन रात जय हो। बात तेरी हो दर्शन देते आके माँ दे दर्शन दर्शन लेते आके माँ। नाव पड़ी मझधार बीच तू पार लगा के आके माँ। नाव पड़ी मझधार बीच तू पार लगा के आके माँ। दिए दिए ही माँ संकट मारा काट बच्चे देख बात तेरी हो। दिए दिए ही माँ संकट मारा काट बच्चे देख बात तेरी। आइए आइए ही मन बोली आए बात बच्चे देख बात तेरी। पुजारी ने माँ आस लगी से तेरी राम निवास पुजारी ने महाराज लगी से तेरी। नाम तेरा ना भूलो जब तक सांस चले माँ तेरी। ओ राम तेरा ना भूलो जब तक सांस चले माँ तेरी। सावे सावे री रमेश तेरा साथ बच्चे देख बात तेरी। ओ सावे सावे ही रमेश तेरा साथ बच्चे देख बात तेरी। आइए आइए जीवन गौरी आए बात बच्चे देख बात तेरी। ओ बच्चे देख बात तेरी। बच्चे देख बात तेरी। बच्चे देख बात तेरी। बोलिए वन भोरी वाली माता की जय हो। बोले सच्चे दरबार की जय हो। आइए प्रवेश करते हैं सभी प्रकार के अमृतों को देने वाली बड़ी पवित्र और आनंद से भरपूर, जिसको सुनने के लिए देवता लोग भी सदियों सदियों तक इंतजार करते हैं। कहते हैं कि माँ के गर्भ से जन्म लेने के लिए भगवान को भी पूरा एक युग का इंतजार करना पड़ता है। ऐसी पवित्र और आनंदमयी गाथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय दिवस की कथा के अंदर, कल की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं और किस प्रकार देवी अनुसुईया इस सारे संसार में सर्वप्रथम पूजी जाती है। बोलिए अनुसुईया माता की जय हो। और किस प्रकार नारद जी महाराज उस भक्ति का दुख दूर करने के लिए माँ भगवती के चरणों के अंदर जाते हैं, माँ भगवती के धाम को जाते हैं। और किस प्रकार माँ भगवती ने एक आनंदमयी गाथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नारद जी को सुनाया और कहा कि हे नारद जी, इस पवित्र कथा को आप भक्ति के जो दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, उनको सुनाइए और इस कथा के प्रभाव से दोनों की मूर्छा जरूर दूर होगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अब नारद जी महाराज ने बड़ा सुंदर मंच बनाया, भक्ति और उसके दोनों बच्चों को अपने सामने बिठाया, व्यास पूजन हुआ और आगे की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ की। तो भक्ति मान ने नारद जी महाराज से कहा कि हे नारद जी महाराज,
क्या ये बताइए कि संसार में आज तक किसी को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से मुक्ति प्राप्त हुई है? क्या जिस घर के अंदर संतान नहीं है, या जिसकी संतान अपने माता पिता के निमित्त कर्म नहीं करती, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भाग्य के अंदर संतान ना हो, क्या श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रभाव से किसी के घर में संतान उत्पन्न हुई है? बोलिए भगवती माता की। अब नारद जी महाराज ने मां भक्ति को कथा सुनाते हुए कहा कि देवी, आपने संसार के कल्याण के लिए बड़ी उत्तम प्रश्न किया है। देखिए, कहते कि जिस घर में संतान होती है और पुत्र के स्पर्श से जो घर के बड़े होते हैं मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जिस घर में संतान ना हो उसकी कथा मैं आपको सुनाता हूं। कहते हैं कि एक बार गंगा जी के तट के ऊपर बड़ा सुंदर नगर था, बड़ा खुशहाल नगर था। उस नगर के अंदर आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। अब आत्मदेव जी के घर के अंदर प्रत्येक चीज की समृद्धि थी, अन्न धन के भंडार भरे हुए थे। मां भगवती के उपासक थे। सुबह से लेकर शाम तक जय माता दी जय माता दी इसी मंत्र का निरंतर जाप करते रहते, लेकिन दुर्भाग्यवश घर के अंदर कोई भी संतान नहीं थी। अब महाराज जी भाग्य का लिखा जानकर अपने दिनों के अंदर बड़े आनंद से समय व्यतीत कर रहे थे और बड़े खुश थे कि जैसा मेरे भाग्य में है ऐसा मां ने दिया है। लेकिन जो उनकी धर्म पत्नी थी, जिनका नाम था धुंधली, वो हमेशा अपने पति को ताने मारती, कहती कि तू सुबह से लेकर शाम तक माता के दरबार में बैठा रहता है, क्या दिया इस मां ने? सारे चीज जहां भी देखती हूँ हर घर में बच्चे खेलते हैं, मेरा भी बड़ा मन है कि मेरे घर के अंदर भी बच्चे हों, मैं भी अपने बच्चों का लालन पालन बड़े प्यार से करूं। तो वो आत्मदेव जी महाराज अपनी पत्नी धुंधली को समझाते हुए कहते हैं कि हे देवी, संतान का होना या ना होना ये सब भाग्य का खेल है। तू क्या रखा है संतान में, और जिसके घर में संतान है उनके घर में जाकर देख। आजकल की विडंबना है कि जिसके घर में संतान है उस घर में जाकर देख। एक व्यथा सुनाते हैं अपनी पत्नी को कि तुमको पता नहीं संतान वालों का क्या हाल है। कहा कि एक नगर में एक बड़ा समृद्ध परिवार था, बड़े